प्रोटीन का ज़रूरी होता है कि हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक जो है हम लोगों के शरीर में कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरी होता है। तो यही प्रोटीन के द्वारा ही क्या मिलता है हम लोगों को, एनर्जी। तो ये प्रोटीन जो होता है ना, ये हम लोगों का डेली खपत होने वाले चीज़ है और डेली निर्माण होने वाले चीज़ें हैं, जो कि बच्चे को भी और एजेड ज़्यादा भी हो गया फिर भी उनको क्या ज़रूरी है, प्रोटीन होना ज़रूरी है। जब तक जीवित है तब तक आप चलेंगे फिरेंगे खाना भी खाएंगे तब तक शरीर में, अभी देखिए हाथ जैसे ऐसे ऐसे हो रहा है तो इसमें भी क्या ज़रूरी है, प्रोटीन। जब तक शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा, प्रोटीन से बनता है एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। जब तक शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तब तक आप इधर उधर हिल नहीं सकते, ठीक ना। तो हम लोगों के शरीर में जो है ना दिन भर में कम से कम 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा का खपत होता है। कितना कैलोरी का ऊर्जा खत्म होता है, 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा का खत्म होता है। तो देखिए ये प्रोटीन तरह तरह की चीज़ों से मिलता है। जैसे आप भोजन भी करते हैं नॉर्मली, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब भी करते हैं, इसमें भी प्रोटीन है लेकिन कम मात्रा में। देखिए भर पेट चावल जैसे खा लेते हैं, चावल में तो बिल्कुल कोई प्रोटीन है ही नहीं, चावल जैसे खाते हैं। रोटी में हालांकि कुछ कुछ एनर्जी उससे मिलता है, लेकिन चावल बिल्कुल बकवास की चीज़ है। चावल तो नहीं है खाने के बराबर। चावल एक चीज़ देखिए वो पेट भरने के लिए, और उसके साथ जैसे दाल सब्जी वगैरह खाते हैं चावल के साथ, तो उससे कुछ ना कुछ प्रोटीन मिल जाता है, तो उसी पे खींचते हैं हम लोग। लेकिन यदि कुछ चीज़ ऐसा भी है जो उससे हट करके कम मात्रा में खाया जाए फिर भी प्रोटीन बेहतरीन हमको शरीर में मिले, तो ये चीज़ें सारे फल फ्रूट्स होते हैं। फल सब जो होता है बहुत सारे फल, उसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में। तो वो फल लोग देखिएगा, बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, गरीब घर में तो फल तभी खरीदा जा सकता है जब उसके घर में कोई न कोई बीमार होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरी पड़ेगा और फल से ही मैक्सिमम ठीक होता है और ज़्यादा एनर्जी भी मिलता है। बट यहाँ पे जो ठीक ठाक घर के लोग रहते हैं जिसका अच्छा खासा इनकम है, वो सब फल वगैरह लगभग रोज़ खाते हैं। लेकिन गरीबों में तो ऐसा नहीं देखा गया, वो सब चावल रोटी दाल सब्जी। अब बेचारा भगवान भी ऐसा है कि उस सब के घर में जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता है। गरीबों में ये भी है क्योंकि वर्क करता है, जिससे हम लोगों का शरीर क्या होता है, वर्क के द्वारा जब पसीना वगैरह निकलता है तो ढेर सारा बीमारी उससे निकल जाता है। तो यही चीज़ है। तो जैसे हम लोगों को दिन भर काम करने के लिए कितना किलो कैलोरी चाहिए, 2500 किलो कैलोरी, इतना ख़त्म हो जाता है। तो देखिए कोई भी चीज़ का जो, जैसे हम लोगों का शरीर में प्रोटीन जो बनता है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिल करके बनता है। कितना प्रकार के, जिसमें से 20 प्रकार से 10 प्रकार का अमीनो अम्ल जो है हमारे शरीर में रहता ही है। बस पुराना कितना रहता है, 10 जो है 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से पुराना पड़ता है, ठीक ना। कितना प्रकार से, 10 प्रकार का अमीनो अम्ल जो है भोजन से पुराना पड़ता है, ठीक ना। और देखिए हम लोगों का शरीर जैसे 2500 कैलोरी रोज़ डिमांड करता है, क्योंकि हम लोगों को चलने के लिए 2500 किलो कैलोरी चाहिए। देखिएगा जिसका तबीयत वगैरह ख़राब रहता है तो उस सब के शरीर में उतना एनर्जी नहीं हो पाते, उसके लिए ताकत का दवाई वगैरह देता है बोतल सब। डॉक्टर के पास जाइएगा ना, कोई भी बीमार व्यक्ति है तुरंत उसको बोतल लिखता है। क्यों, क्योंकि वो समझता है कि इसका शरीर में जितना कैलोरी का ज़रूरी है उतना बना ही नहीं पाएगा इसका शरीर, इसलिए उसको क्या कर देता है, ताकत का दवाई दे देता है। तो उससे क्या होता है, वो कैलोरी मेंटेन रहता है और शरीर में ऊर्जा लगातार बनता है। जैसे शरीर में 38 एटीपी जो होता है उसमें 1 ग्राम ग्लूकोज बनता है। 38 एटीपी से कितना ग्राम ग्लूकोज बनता है, 1 ग्राम। 1 ग्राम ग्लूकोज से, जैसे 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी होता है, 4.2 किलो कैलोरी। तो देखिएगा जिसका शरीर में बुखार वगैरह जो हो जाता है, शरीर में बुखार सब हो जाता है और उनके शरीर में ताकत बिल्कुल भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाता है, उसको तुरंत ग्लूकोज चढ़ाया जाता है डॉक्टर के द्वारा, उनको तुरंत ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे क्या होता है, फास्ट एनर्जी आ जाता है, तुरंत एनर्जी आ जाएगा। ग्लूकोज चढ़ाने के बाद शरीर में ताकत बढ़ जाती है। और दिन भर में हम लोग को 2500 किलो कैलोरी चाहिए। तो ये भोजन के द्वारा या फल फ्रूट्स वगैरह के द्वारा, बहुत सारे चीज़ों के द्वारा जो है कैलोरी मेंटेन हो जाता है और प्रोटीन बनता है। और देखिएगा हम लोगों को गाँव, जैसे अभी हम लोगों को मैक्सिमम क्लास पढ़ाना पड़ता है, अब 12-13 घंटा दिन भर में, लगभग 12 घंटा क्लास, 13 घंटा क्लासेस रोज़ होता है। 12-13 घंटा लगातार बोलना, जिस तरह से अभी बोल रहे हैं इस तरह से क्लास में भी हम लोगों को बोलना पड़ता है। तो 12-13 घंटा मैक्सिमम क्लास के लिए, अब देखिए कितना भी भोजन करेंगे तो उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी खत्म होता है। तो उस सब के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ एनर्जी लेना पड़ता है, कुछ जिससे कि हम लोगों की एनर्जी मेंटेन हो पाए। जैसे काजू हो गया, किशमिश वगैरह हो गया, इस चीज़ सब का हम लोगों का एक बना करके चलना पड़ता है, जो सुबह सुबह खाए। जैसे चना हो गया, तो इस सब में एनर्जी ज़्यादा रहता है, तो इस सब चीज़ हम लोगों को उपयोग करना पड़ता है। यदि उस सब का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, उतना एनर्जी के साथ पढ़ा नहीं पाएंगे। अभी देखिए कितना बोलना पड़ा है, तो इतना बोलने के लिए एनर्जी चाहिए। जिस तरह से एक पैकेट हम मंगाते हैं,
दिखा देते हैं। इस तरह का पैकेट रहता है, ठीक ना। इसमें देखिएगा ऊपर वाला काजू तो हम खा गए हैं पूरा, काजू अच्छा भी लगता है ना। ऊपर वाला भाग देखिए, काजू है, किशमिश है, बादाम, इस टाइप का पैकेट होता है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। इस टाइप का लगभग ये 450 का आता है, हम एक अनुमान बता रहे हैं क्योंकि कई बार लाए हैं, उतना अब सामान कई खरीदना पड़ता है। तो इसमें क्या रहता है, मैक्सिमम एनर्जी सुबह जैसे खाना 6 बजे से लेकर के 7 से लेकर के आजकल 10, 7 से 10 लगातार है, फिर 11 से 1 है, फिर लगातार क्लास है। तो इस सब का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो हम खा लेंगे मान के चलिए सुबह में, तो 2-3 घंटा तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जैसे चावल खाते हैं तो उससे तो पेट भर जाता है, बट उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता। ये सब देखिए 1-2 दाना जैसे खाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे काजू है, ठीक ना, गिर भी गया, जिस तरह से यहाँ पे ये काजू है, ठीक, इस काजू का उपयोग कर लेंगे, 2-4 को खा लेंगे तो इससे क्या होता है, ताकत शरीर में बना हुआ रहता है, जिससे कितना भी बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे काजू, किशमिश और बादाम, कई सारे चीज़ों का मिश्रण होता है, एक भाग अलग कर दिया जाता है। यहाँ पे बादाम, बीच में काजू, ऊपर से किशमिश, ये 2-3 प्रकार का इसमें मिक्स कर दिया जाता है, जिससे क्या मिलता है, इस शरीर में विटामिन के और ई का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है, ये भी डिटेल से बता देते। विटामिन के और ई, काजू से, किशमिश से, बादाम से लगभग यही के और ई का निर्माण होता है। विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने में मजबूत करता है। रक्त का क्या बनाता है, थक्का। ये देखिए सब्जी फल सब में सबसे ज़्यादा ये सब्जी और टमाटर में, ये 2 चीज़ों में के बनता है। जिस तरह से अभी मान लीजिए कहीं पे शरीर में कट उठ गया तो ब्लड निकलता है, ब्लड निकलता है तो देखिए जिसका ब्लड ताकतवर है तो वो देखिएगा बहुत जल्दी बंद हो जाता है, उसके बाद ब्लड निकलने का कोई चांस नहीं है। बहुत आदमी देखिएगा कट उठ जाता है या घाव हो गया तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ब्लड निकल जाता है। लेकिन जिस आदमी का शरीर में प्रोटीन वगैरह ठीक ठाक है तो उसका के विटामिन मेंटेन है, तो उसका रक्त का थक्का बन जाता है और ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो, मतलब ब्लड नहीं निकल पाता है। देखिएगा तो ये ज़्यादा विटामिन के भी हो जाना भी ना दिक्कत की बातें हैं। ज़्यादा विटामिन के बन जाएगा तो इसमें क्या होता है जानते हैं, ब्लड का थक्का बनने लगता है, तो कई सारे बीमारियों का उत्पन्न होने का चांस रहता है। इसलिए इस सब का भी ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि विटामिन के बना देता है। और देखिए काजू किशमिश वगैरह क्या होता है, ये जो है प्रोटीन का निर्माण करता है और ब्रेन को फास्ट रखने में, एक्टिव रखने में भी मदद करता है। तो इसीलिए देखिएगा जितना भी पढ़ाने वगैरह लोग हैं तो वो सब अलग फल फ्रूट्स का उपयोग करता है क्योंकि बोलना और एनर्जी का लॉस ज़्यादा उसमें होता है, तो उस सब चीज़ें का उपयोग करना पड़ता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक ना। और देखिए ये बच्चे को भी देना चाहिए, जो सब पढ़ने लिखने वाले हैं उस सब के भी क्या रहता है, ब्रेन मेमोरी पावर बना हुआ रहता है। इस सब चीज़ें से मेमोरी पावर मेंटेन रहता है। तो मेमोरी पावर भी बढ़ाने के लिए काजू हो गया, किशमिश वगैरह हो गया, बादाम का फुला करके आप खा सकते हैं। इस सब चीज़ से मेमोरी पावर बढ़ा हुआ रहता है, ठीक ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, प्रोटीन आप लोगों को समझ में आ गया। और देखिए बच्चे पे सबसे ज़्यादा गांव घर में लापरवाही कर दिया जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत ना, नहीं ना, चलिए अब समझ गए। अब बच्चे देखिए लोग ना, बच्चे सबसे ज़्यादा लापरवाही कर देता है। जैसे बच्चे को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा उनके गार्जियन को सुधारना होगा, लेकिन लोग क्या करते हैं जानते हैं, गार्जियन खुद नहीं सुधरा है, गार्जियन सब खुद अपना नशा करेगा, बच्चा को बोलेगा तुम नशा नहीं करो। तो ये सब गलत बात है। सबसे पहले बच्चा को सुधारने के लिए आपको सुधारना होगा, जो आप गार्जियन है, जो घर के गार्जियन है उसको सुधारना होगा।